वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आ कोट पोएम बाय विलियम बटलर यीट्स। सबसे पहले जो है वो हम लोग विलियम बटलर यीट्स को डिस्कस करेंगे, इनकी लाइफ को, इनकी बर्थ्स को, साथ ही साथ इनका लिटरेरी करियर वो कैसा था उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपनी पोएम की जो समरी है उसको एनालिसिस करते हैं और उसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें विलियम बटलर यीट्स की, तो 1865 में इनकी बर्थ हुई थी। उसके बाद 1939 में इनकी डेथ हुई थी। आयरिश पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, राइटर थे और पॉलिटिशियन थे और इम्पोर्टेंट फिगर थे 20th सेंचुरी लिटरेचर के। उसके बाद ये एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर इन्होंने अपने उस टाइम पे 20th सेंचुरी में जो इन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखे या लिटरेरी राइटिंग्स लिखी, उसमें इनका आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो इन्होंने प्ले किया था। उसके बाद एबे जो थिएटर है उसको जो है फाइंड आउट है वो विलियम यीट्स ने किया था और इन्होंने एज अ सेनेटर आयरिश फ्री स्टेट के लिए एज अ सेनेटर जो है वो उन्होंने इस पोस्ट पे भी काम किया था। उसके बाद इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। तो ये इनका हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड लाइफ का और इनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट आयरिश राइटर हैं, इनकी जो पोइम है आज हम लोग डिस्कस करने वाली आ कोट, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो एक और पोइम है इनकी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जिसके अंदर इन्होंने यीट्स ने अपनी ही पोइट्री को रिफ्लेक्ट किया है। उन्होंने अपनी ही पोइट्री के बारे में बात की है कि किस तरह से इनकी पोइट्री जो इन्होंने बहुत मेहनत से लिखी, इन्होंने मिथोलॉजीज़ का यूज़ किया, फोकलोर का यूज़ किया और साथ ही साथ आयरलैंड की जो स्टोरीज इन्होंने जितनी भी डिस्कस की हैं वो इनकी एक स्ट्रगल थी। और उसको जब कोई और ले ले तो ऑब्वियसली जब हमारी एक पर्सनल चीज़ को कोई और ले ले, अपना नाम दे दे, तो हमें और उस चीज़ पे गुस्सा तो आता है कि ये मेरी चीज़ है, तो कोई अपने नाम से किसी के सामने कैसे रख सकता है कि ये मैंने लिखा है। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने इस पोइम अ कोट में जो है वो डिस्कस किया है। तो इसका जो टेक्स्ट है वो देखते हैं, छोटी सी पोइम है ये। फर्स्ट ऑफ जो इसकी लाइंस हैं वो देखते हैं। आई मेड माई सॉन्ग अ कोट कवर्ड विद एम्ब्रॉयडरीज। अब यहाँ पे जो सॉन्ग है, सॉन्ग जो है वो इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है अपनी पोइट्री के लिए कि उन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसी एक कोट बनाया। अब कोट जो है वो बहुत ही पर्सनल चीज़ को कहते हैं। मीन्स कि जो पोइट्री उन्होंने लिखी है वो सबसे पहले जो उन्होंने सॉन्ग्स लिखे वो खुद के लिए लिखे थे, पर्सनल उनके थे वो बहुत ज़्यादा। उसके बाद कवर्ड विद एम्ब्रॉयडरीज। एम्ब्रॉयडरीज जो वैसे तो हम लोग किसी भी कपड़े को जब सजाते हैं तो उसको एम्ब्रॉयडरी से सजाते हैं कि उसके ऊपर हम लोग बटन लगाते हैं, किसी जो किसी भी उसकी डेकोरेशन के लिए पीस ऑफ क्लॉथ की। बट अगर हम लोग पोइट्री की एम्ब्रॉयडरी की बात करें, उसमें मेटाफोर्स, राइम स्कीम, ईटीसी जितना भी सब कुछ होता है उसको इन्होंने मिथोलॉजीज यूज़ करके, फोकलोर का यूज़ करके, विलियम यीट्स ने जो है वो उसका यूज़ किया और उसको एम्ब्रॉयडरी से अपनी पोइट्री को जो है वो डेकोरेट किया। आउट ऑफ ओल्ड मिथोलॉजीज फ्रॉम हील टू थ्रोट, कि मैंने जितनी भी पुरानी मिथोलॉजीज थी उनको यूज़ किया, जितनी भी आयरलैंड की स्टोरीज थी, आयरलैंड की ट्रेडिशंस थी, उन सबको जो है वो इसमें यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइंस में कहते हैं, बट ही फूल्स कॉट इट, वॉर इट इन द वर्ल्ड्स आइज। कि कुछ फूल्स हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ और जो इनके क्रिटिक्स थे या फिर राइटर्स थे इनके टाइम पे, उन्होंने इस कोट को अपना कोट से कह के पहन लिया, एज दे दो हैड रोट इट, कि जैसे इन्होंने ये बनाया हो या इन्होंने ये लिखा हो। सॉन्ग लेट देम टेक इट फॉर देयर इज मोर इंटरप्राइज इन वॉकिंग नेक्ट। अब क्या कहते हैं कि जो मेरा सॉन्ग है, जो मैंने पोइट्री लिखी है, अगर कोई और लेके जा रहा है तो इसको ले जाने दो। फॉर देयर इज मोर इंटरप्राइज इन वॉकिंग नेक्ट, के विदाउट क्लॉथ जो है वो चलने में ज़्यादा एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है। अब यहाँ पे कैसे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी कि जब आपने कुछ पहना नहीं होगा तो आपको कैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो उनका जो मेटाफोरिकली कहने का मीनिंग ये है कि जो मैंने पोइम्स लिखी, जो मैंने पोइट्री की, जो मैंने राइटिंग्स लिखी, वो तो अब ले लिए किसी और ने। पॉलिटिशियंस ने उसको अपने कामों के लिए यूज़ कर लिया, राइटर्स ने मेरे जो स्टाइल था, मेरा राइटिंग स्टाइल, उसको ले लिया, उसको बोर कर लिया, उसको अपना नाम दे दिया। चाहे उन्होंने मेरी स्ट्रगल ले ली मुझसे, बट किसी और की स्ट्रगल को ले लेना, खुद चाहे स्ट्रगल की ना हो, किसी और की स्ट्रगल को अपना नाम दे देने से कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल जाती, ये ज़्यादा शेमफुल है। कहते हैं कि
विदाउट क्लोथ होना इतना शेमफुल नहीं है जितना शेमफुल ये चीज़ है कि किसी की स्ट्रगल को आप अपना नाम दे दो, किसी की बनाई हुई चीज़ को आप अपना नाम दे दो और जो क्रेडिट है वो सारा का सारा खुद ले लो। तो W.B. येट्स ने यही बताया है इस पोएम में। उन्होंने अपनी पोइट्री की बात की है कि जो इन्होंने पोइट्री लिखी, जो उन्होंने मेथोलॉजीज़ को यूज़ किया, जो उन्होंने उसके ऊपर इतनी स्ट्रगल की, उनको जो एम्ब्रॉयडरी से उन्होंने सजाया अपनी पोइट्री को। बट कुछ राइटर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इनकी पोइट्री का मिसयूज़ किया, उसको अपना नाम दिया और उनके वर्ड्स को जो है वो यूज़ किया, और उसको यूज़ करने के बाद जो है वो फूल्स हैं कि उनको ये नहीं पता कि वो मेरे चीज़ें ले तो रहे हैं, मेरी पोइट्री को यूज़ तो कर रहे हैं, बट उस पोइट्री का, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं जो हूँ मैं विदाउट अपन क्लॉथ जो हूँ तब भी मैं उतना ही खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जो है वो इतना ज़्यादा लिटरेरी काम किया, इतना अच्छा लिटरेचर लिखा। बट जो जिन्होंने मेरा काम ले लिया है, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल को मुझसे छीन कर अपना नाम दे दिया है, वो इस चीज़ में ज़्यादा शेमफुल है मुझसे ज़्यादा, कि जो उनकी खुद की स्ट्रगल है वो तो है नहीं, बट जो मेरा वर्क, हार्ड वर्क है, वो उसको अपना नाम दे रहे हैं। पॉलिटिशियंस, राइटर्स जो है वो अब मेरे नाम को जो है वो अपना नाम के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो W.B. येट्स ने अपनी पोइट्री को इसमें सेलिब्रेट किया है। और वैसे भी अगर ओवरऑल हम लोग वर्ल्ड में देखें तो यही हो रहा है, अगर किसी का काम हो तो हम ले लें, तो एक शेमफुल बात है कि किसी की हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, उसका काम लेकर उसका नाम देने के बजाय, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसका काम ले लें और ख़ुद का नाम उसको दें और ख़ुद की जो है वो अप्रिसिएशन करवाएं, तो ये एक रॉन्ग वे है करने का। तो W.B. येट्स ने इसी चीज़ को जो है वो इसमें पॉइंट आउट किया है। आई होप कि आपको इस पोएम की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।